एग्जिस्टेंशियलिज्म ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। उम्मीद है आप सुनेंगे, बहुत पसंद आएगी। और मतलब ये ज़रा फैसिनेटिंग और डिफरेंट किस्म की फ़िलासफ़ी है जो 19वीं 20वीं सदी में पेश की गई, इसलिए हम इसको नई फ़िलासफ़ी कह सकते हैं। यानी ये बहुत ही अभी छोटी है एज़ कंपेयर टू आइडियलिज़म, रियलिज़म, एसेंशियलिज़म, नेचुरलिज़म। ये उनके काफ़ी बाद में आने वाली फ़िलासफ़ी है। इसको पेश किया मारूफ फ़िलासफ़र, बेहतरीन स्कॉलर किरकेगार्ड, जेपी सार्त्रे और कार्ल जोसेफ। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक डिफरेंट किस्म की, ज़रा अछूती किस्म की फ़िलासफ़ी पेश की। अच्छा, आप बतौर स्टूडेंट, आपको अपना लास्ट जो रोल नंबर है, उम्मीद है वो याद होगा। आपको अपना आईडी कार्ड भी आता होगा, टेलीफोन, आप कौन सा ब्रांड यूज़ करते हैं, आपके कार का नंबर क्या है, आपके पास बाइक है तो वो किस नंबर की है। मतलब एक नंबर गेम, एक ब्रांड और मटीरियलिस्टिक किस्म की दुनिया के अंदर हम मौजूद हैं। ये जो फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये उन सब के खिलाफ है जो मैंने अभी जिक्र किया। अब हम इसको समझते हैं, बहुत ही नफीस और मज़ेदार किस्म की फिलॉसफी है। इट एम्फसाइजेज इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिटी। ये जोर देती है कि हर आदमी की जो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल फील करे और उसकी शनाख्त हो। नंबरों से शनाख्त ना हो, उसकी मार्क्स से शनाख्त ना हो, ब्रांड से शनाख्त ना हो, वो खुद क्या है। ये इस फिलॉसफी का क्रक्स है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मजीद इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं। एम्स को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो एम है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाना इसका मेन मकसद है। अब यानी उसकी एग्जिस्टेंस वो है क्या, वो अपने आप को पहचाने और फिर क्यों यहां पर आया है, उसका काम क्या है, ये उसकी एग्जिस्टेंस को उजागर करने का तरीका होगा। होमवर्क करवाना है, डंडा लेके खड़े हुए, जनाब क्लास के अंदर बिठाना है, डिसिप्लिन के अंदर बिठाना है, वहां पर भी जनाब, और टीचर काम देता है, टीचर लिखवाता है, टीचर करवा रहा है सारा कुछ, या घर के अंदर पेरेंट्स करवा रहे हैं। वो किधर गया। लगता यूं है कि उसका जो होमवर्क है, उसकी जो स्टडीज है वो पेरेंट्स की हैं या टीचर्स की, उसका कुछ भी नहीं है। तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा। फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होगी जब उसको बताया जाए कि ये भैया ये आपका काम है, ये आपने करना है, ये जो लर्निंग है आपके फायदे के लिए है। अपनी एग्जिस्टेंस, अपने वजूद को तलाश करने की कोशिश करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढो अपनी। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद से, यानी पढ़ाई से उसको मोहब्बत होनी चाहिए, इंट्रिंसिकली वो चीजों को लर्न करने की कोशिश करे। फिर सेल्फ अवेयरनेस, अपना पता हो मैं क्या हूं, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे ट्रेड्स क्या हैं, मेरा काम करने का स्टाइल क्या है, वो इस चीज को उजागर करे, वो खुद को ढूंढे, तलाश करे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस का उसको पता होना चाहिए। एम्पावरमेंट, एम्पावर्ड फील करे कि मैं क्लास के अंदर एक ऐसा इंडिविजुअल हूं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता हूं, मैं वो ग्रुप का एक हिस्सा नहीं हूं, बल्कि मेरी जो एक आइडेंटिटी है वो इन सबसे मुख्तलिफ है। तो एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी उसको दी जाए। तो ये इसके एम्स हैं। अब देखते हैं जनाब, एजुकेशन सिस्टम अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म को फॉलो करेगा तो वो कैसे बच्चे प्रोड्यूस करेगा, वो सिस्टम कैसा होगा। इसका काम होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन, नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। यानी जो है जैसा है, हमने ये नहीं करना कि तुम ये बन के दिखाओ, ऐसा करने की कोशिश करो, नहीं। हम किसी को किसी कालिब के अंदर डालने के लिए नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा टीचर उन बच्चों को पसंद करता है जो उस जैसे, जो उसको फॉलो करते हैं एज इट इज। जो फॉलो करेगा वो सबसे, वो जिसको कहते हैं आंखों का तारा होगा। नहीं भाई, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसको अपने तरीके से काम करने दो, उसको अपना सेल्फ एक्सप्रेस करने दो, बजाय इसके कि ढूंढो जनाब मैं कैसा हूं, फलां कैसा है, ढूंढो ये असल वो फलाना जो है ना वो हीरो है, उसको आपने फॉलो करना है। नो, फॉलोअर की यहां पर गुंजाइश नहीं है। हाँ, इंस्पायर हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को नुमायां करे, अपने आप की
जो है एक्सप्रेस करे अपने आप को। इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक ओनरशिप। पहले बताया ना, काम पेरेंट्स का नहीं है, स्टडीज़ पेरेंट्स की नहीं है, जो अखलाकियात हैं, अच्छा बिहेवियर है, वो किसी और के दिखावे के लिए नहीं है। वो बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरी अपनी ज़ात के लिए मुफीद है, यूज़फुल है, मैं ज़िंदगी सीख रहा हूँ। उसको ओनरशिप का एहसास दिलाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि जनाब में ये सारा कुछ मेरे फ़ायदे के लिए है। नंबर 3, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग नॉट मार्क्स। लर्निंग से मोहब्बत हो ना, उसको इंटरेस्ट तभी पैदा होगा जब हम कहेंगे जनाब अखलाकियात पढ़ा रहे हैं और 50 नंबर है इसके अंदर, 50 में से 50 आने चाहिए। नंबर गेम नहीं, अखलाकियात इसलिए पढ़ा रहे हैं इसलिए कि वो उसके लिए बेहतर है, तो मार्क्स को ये प्रेफर नहीं करती। इसके बाद जनाब स्टूडेंट्स शुड क्वेश्चन की उनको आदत होनी चाहिए। वो ऐसे गूंगे बहरे दूसरों को सुनने के लिए नहीं आए, वो सेल्फ एक्सप्रेशन, वो अपना इजहार कर सकें। फिर क्या करें जनाब, जब क्वेश्चन करेंगे थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर होनी चाहिए। और जब क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो अपना नॉलेज वो क्रिएट कर रहे होंगे। ये नहीं जो किताब के अंदर है उसको ऑब्जर्व करना, डब्बे के अंदर डालते डालते डालते, वो अपना खुद से एक्सप्रेशन उनका अपना हो, क्रिएट करें नॉलेज को, तब उनके लिए सारा चीज़ें जो है ना वो ओनरशिप भी हो जाएगी, पढ़ाई मज़ेदार हो जाएगी, मार्क्स सिस्टम से वो निकल जाएंगे, वो कहेंगे कि जनाब ये हमारे लिए है और बहुत मुफीद है। उसके बाद जनाब नंबर 5, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका कि आपको जो आपका आखिरी रोल नंबर है वो उम्मीद है याद होगा। जो एग्जिस्टेंशलिज्म का स्कूलिंग सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है, ये इन सब को कहता है कि आपका आईडी नहीं, ये क्या होता है, जो भी नाम है उससे पुकारा जाए, हर दफ़ा उसी से पुकारा जाए। जनाब कौन सा ब्रांड जनाब इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गाड़ी है, मार्क्स कितने हैं, ग्रेड क्या हैं, स्टेटस किससे ताल्लुक़ रखते हैं, ये वो सारी खराफात हैं जिसको ख़त्म करने के लिए ये जो लोग थे इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, एक फ़िलॉसफी स्टार्ट की कि हमारी एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए जो हमें मटीरियलिज्म से बाहर निकाले, लोगों को अपनी शनाख्त हो, खुद रिस्पॉन्सिबल हो, इन चीज़ों के पीछे ये ना भागें। इसके बाद जनाब टीचर्स का रोल क्या होगा, टीचर का रोल होगा एम्पैथेटिक होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, चीज़ों को समझेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। उसके बाद ही कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोबारा मैंने इसी चीज़ को वो कर दिया कि जो कोलैबोरेशन होगी, दोनों समझें कि हम दोनों सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो। फिर जनाब इनकरेज क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग को इनकरेज करना चाहिए, हर बच्चे का हक है वो क्वेश्चन करे, गलत करेगा तब भी उसको इनकरेज करें, 10 दफ़ा करेगा उसको 11वीं दफ़ा इनकरेज करें। तो क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी ये उनके अंदर पैदा करनी है हमने, तब उनके अंदर क्या होगी जी, क्रिटिकल थिंकिंग, जो थिंकिंग ऑफ थिंकिंग है, जिसको मेटाकॉग्निशन, वो तभी होगी जब बच्चे क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे अपनी लर्निंग को कि पिछली ऐसी थी अब मैंने ऐसी करनी है, उसको बेहतर करना है। रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये एक बहुत बड़ी जो करैक्टरिस्टिक्स है, टीचर को इसको देखना चाहिए। हर आदमी, जो भी इंसान है उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसका अपना तरीक़ाकार है, उसका अपना जो पेस है उसके मुताबिक वो चीज़ें कर रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं बच्चे को ना अपने अक्स में और अपनी तरह ढालने की जो कोशिश करते हैं, उसके अंदर बच्चा जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो जैसा है उसको वैसे ट्रीट किया जाए, उसके मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारने की लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। तो ये खूबसूरत किस्म की जो फ़िलासफ़ी है मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ही पसंद है। आपको उम्मीद है ये जो हमारी बातचीत है, इसको मैं लेक्चर नहीं कहता, ये हमारी जो डिस्कशन है ये पसंद आई होगी। आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इतना मेहनत के बाद आपकी जो सपोर्ट है वो मुझे बहुत इनकरेज करेगी। थैंक यू वेरी मच।